हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से? जी मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मैं जिला शेखपुरा से बात कर रहा हूँ। जी नदीम जी, शेखुपुरा कौन सा गांव है या जिला का तहसील कौन सी है? ये तहसील सफदराबाद के पास है, गांव झोकला। जोकला से। फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछना था कि अभी शकरकंदी को जो है का बिजाई जो है अभी किस वक्त क्या होगा, किस टाइम पे होगी और किस तरह ज्यादा मुनासिब है, और इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले खाद डालनी है, क्या करना है, वेरी ये मैं। गुड। ये मेरी जान, शकरकंदी जो होती है ये हमारी में हम समझते हैं कि मौसम गर्मा की एक निहायत इम्पॉर्टेंट ये वेजिटेबल है। ठीक है, बड़ी ही अहम फसल है। और इसकी बुवाई का वक्त जो है आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह अभी है। आप इसको अप्रैल से लेके जून तक काश्त कर सकते हैं। ठीक है। सही। फिर जो अप्रैल में जिन्होंने अर्ली ली की होती है वो अगस्त में इसकी हार्वेस्टिंग करनी शुरू कर देते हैं। और जो लेट करते हैं ना मई में, अब आज मई की कितनी तारीख है? आज 12 मई है ना। जी। आज 12 मई है तो अभी टाइम है। अब मई में तो इसका मतलब है कि आप नवंबर में इसकी आप हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और जो जून में करेंगे वो दिसंबर में कर लेंगे, यानी कि अप्रैल से जून तक काश्त होती है और हार्वेस्टिंग इसकी अगस्त से लेके दिसंबर तक होती है। सही सही। ठीक है। बाकी रहा कि किस तरह आपने तैयार करना है, इसके लिए आप ये है कि चूंकि ये जेर ज़मीन फसल है, ठीक है ना, ज़मीन के नीचे, इसलिए इसमें रेतली मैरा ज़मीन जिसमें पानी का निकास निकास जो है वो अच्छा हो, वो ज़्यादा मौजू समझी जाती है। और इसके लिए गोबर की खाद जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, ये नहीं करना आपने। और ज़मीन तैयार करते वक्त ख्याल रखें कि ये गहरा हल जो है ना, जब आप चलाते हैं और 18 से 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी ज़मीन तैयार ना हो, वरना शकरकंदी जो होती है ना ज़्यादा गहराई में बनेगी और इसका निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सही। मैं ये, और ज़मीन तैयार करते वक्त आपने 1 बोरी डीएपी डाल लें और 3 बोरी उसमें पोटाशियम सल्फेट की डाल दें फी एकड़। ठीक है। और ठीक। हल चलाने के हल चलाएं और उसको उसके ज़मीन में मिला दें इसको। हैं ये जो उसकी खेलियां डीएपी है, बनाएंगे उसकी। ये बिल्कुल पटड़ियाँ बना के, ज़्यादा बेहतर तो ये है शकरकंदी लगाने के लिए 1.25 मीटर के फासले पर ना पटड़ियाँ बना लेते हैं। और सही सही। पटड़ियों के ऊपर 25 से 30 सेंटीमीटर के फासले पे ना ये ठीक। कलमे लगा देते हैं। और अच्छा। कलमों के गिर्द मट्टी अच्छी तरह दबा देते हैं और फौरन उसके बाद इसको पानी लगा देते हैं मेरी जान। और अगर ठीक। बारिशें ज़्यादा ना हो तो ये है कि इनकी आपाशी जो है 7-8 बार आपको आपाशी करनी पड़ती है दौरान ये सारी, यानी कि सही हो गया। शुरू में तो इसका दो। मतलब है कि अ, इसकी ज्यादा वो हल चलाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ना जल्दी से मेरी उसकी जान, नहीं ज़्यादा गहरे में नहीं। मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ ना वो ये है कि जो ज़्यादा गहरी जो लोग लगा देते हैं, फिर इसको जब हार्वेस्टिंग करनी होती है वो निकालना मुश्किल हो जाता है, नीचे चली जाती है ना। तो इसलिए बेहतर है कि मैं जो कह रहा हूँ आप उस पर अमल करें। भी 18 से 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी ज़मीन तैयार ना करें। ठीक है। ठीक। और ठीक है। बाद में जब लगा लेंगे तो पानी इसको शुरू में तो 2-3 बार इसकी हर हफ्ते ही पानी देना होता है। और बाद में ठीक हो गया। आपाशी का वक्फा जो है वो 15 से 20 दिन तक वो बढ़ाया जा सकता है। और
एक दो आपाशियों के बाद फसल में ना जड़ी बूटियां आप देखेंगे बहुत सारी निकल आएंगी, और उनको तल्फ करना बहुत ज़रूरी होता है। कोशिश करें कि गोडी करके ही उनको निकाल दें, ठीक है। और जब स्प्रे वगैरह ना करें उनको, हाँ? जी मेरी जान, स्प्रे वगैरह ना करें, वो स्प्रे से इज्तनाब करें। मैं कह रहा हूँ जो कि उसको बेहतर ये है कि आप गोडी से ही करें। लेकिन जब कितने दिन बाद हम गोडी करवा लें, मसलन के जब लगा लिए तो उसके बाद 15-20 दिन ठहर के गोडी हाँ, करवा उसके लें? एक दो पानियों के बाद आप देखेंगे ना कि शुरू हो जाएंगी आपको ये अच्छा जड़ी। सर, ये अंदाजन अंदाजन 1 एकड़ से क्या इसकी मेरी यार सुन लें पहले, आपको थोड़ा सा मैं इसकी, चूंकि मैं बड़ी ही इसको एहतियात से लोगों को बताता हूँ को इनको हैंडल करना है। जब बेलें बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो गहरी गोडी करके पौधों के साथ मट्टी चढ़ा देते हैं, ठीक है। जब बेलें अच्छी तरह बढ़ जाएं तो उनको फिर दोबारा जो उल्ट पुल्ट देते हैं ताकि वो ज़मीन के साथ लगकर जगह जगह से ना वो जड़ें ना बना लें। और ये इसलिए उल्ट पुल्ट करते हैं, नहीं तो जड़ें बनानी शुरू कर देंगी और मुख्तलिफ जगहों में जहाँ जहाँ वो लंबी होगी ना इसकी बेल, तो वो तो इसी तरह कास्ट के कोई 1.5 महीने बाद एक दफ़ा आपने जब आपाशी करनी है ना तो बाज़ औक़ात तो लोग आधी बोरी यूरिया डाल लेते हैं, लेकिन अगर आप एक बोरी अमोनियम सल्फेट डालेंगे ना, अमोनियम सल्फेट वो ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए, ठीक है मेरी जान। और बाकी क्या कहा आपने, कितनी पैदावार देती है ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि किस तरह आपने मैं आम हालात में बात कर रहा हूँ। वो तो पता है जैसे गंदम है, चावल है, पता होता है कि बंदे की 40 मन है, 50 मन आम रूटीन में होता है ना। तो इसका हम क्योंकि पहली दफा काज कर रहे हैं तो आप शक्करकंदी जो है वो देखें, ये बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े बहुत प्रोडक्शन ले रहे हैं। ये देखना होता है, डिपेंड करता है ना कि आपने किस तरह उसकी संभाल की हुई है। बहरहाल ये है कि मैं देखूंगा कि हमारे पास इस वक्त इसका रिकॉर्ड पैदावार क्या है, ठीक है। रिकॉर्ड पैदावार मैं उसमें मेंशन किसी में कर दूंगा, लेकिन नॉर्मली आलू की कितनी आप ले लेते हैं? हमारे यहाँ इधर ज्यादा ना चावल है और गंदम है, बाकी सब्जियां बहुत कम है हमारे यहाँ। हाँ, ये पहली दफा कर रहे हैं ना, थोड़े रकबे पे करके देखे ना, थोड़े रकबे पे करके। नहीं, पहले लोगों ने ये शकरकंदी तो लगाई है, सब्जियां भी कोई 1 एकड़ लगा लेता है, कोई कौन सी लगाई है? सफेद रंग की व्हाइट स्टार लगाई है या दूसरी कोई और किस्म? ये आम जो होती है ना वो ही लगाते हैं जो आम दुकानों में मिलती है। मेरे ख्याल में लाल नहीं है तो व्हाइट ही होगी, सफेद वाली। व्हाइट स्टार अच्छी है वो। एक तो ये कि बड़ा अच्छी रहती है वो है। पिछले साल एक बंदे ने लगाई थी 6-7 एकड़, उसको बहुत बहुत मुनाफा हुआ। हाँ, ये चावलों से वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये है कि इसको आपने जब हार्वेस्टिंग कर लेनी है 15-20 दिन तक ना, शक्करकंदी को टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई में नहीं रखना। को 27 से लेके 29 डिग्री पर रखना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने स्टोरेज है आपका पास, गोदाम वगैरह जिसमें, वो भी देख लें कि वो ठीक हो, जहाँ दर्जा हरारत भी अच्छा हो और वहाँ को रतूबत भी जो है 70% होनी चाहिए गोदाम के अंदर। और उसमें छिड़काव कर लेते हैं रेत वेत पे वो ना पानी का, ताकि जो रतूबत है वो बढ़ जाए। और इसको उसमें आप रखेंगे ना, जब जितने अच्छी रतूबत होगी गोदाम में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये रहेगी वहाँ, ठीक है। ये शक्करकंदी को नॉर्मली 10 से लेके 16 दर्जा सेंटीग्रेड पर
रखने के लिए हमारे माहिरीन वो रिकमेंड करते हैं, ठीक है। और नहीं तो पता क्या होता है, ये अब अगर गोदाम में रख दें और 2-3 माह रखे रखें तो उसके बाद शक्कर कंदी जितनी भी है इसमें मिठास बढ़ जाती है। अच्छा। पता है जिस तरह आलू रखते हैं, आलू को अगर सही कोल्ड जी, आलू स्टोरेज में मीठा हो जाता है। आलू भी मीठा हो जाता है, उसमें निशास्ता जो शक्कर है वो उसका निशास्ता स्टार्च है वो शक्कर में बदल जाता है मेरी जान, ठीक है। जी ओके, जी, दुआओं में ओके। याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हदीस कुदसी है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हवाले से ये बात बयान की है। फरमाया, ए फर्जंदे आदम, तू मेरी राह में अपनी कमाई सर्फ कर, मैं अपने खजाने से तुझे देता रहूंगा। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 03335121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।